मैं जब बीएड कर रही थी उसी समय मैंने विवेकानंद की एक बुक पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर सच्चे भारत के दर्शन करना है तो हमें गांव में जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव ही हमारे भारतवर्ष की स्पाइन है, रीढ़ है, जिस पे सारा भारतवर्ष टिका हुआ है। तो उसी समय मन में एक इच्छा हो गई थी कि मुझे गांव में कुछ करना है। हमारा बीएड का प्रैक्टिकल नीना थापा इंटर कॉलेज में हुआ। उस समय उसके प्रिंसिपल हमारे फादर इन लॉ थे। उन्होंने पूछा कि इसमें से कितने लोग गांव में जाकर के प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। तो मैंने हाथ खड़ा किया और वहीं से सन 1992 में मैंने नीना थापा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। एसडीएम साहब से वहाँ पर सिंह साहब, तो उन्होंने कहा जाओ कहीं देखाओ जमीन, इंडाउमेंट प्रॉपर्टी के लिए हमको इंटरमीडिएट कॉलेज जब हुआ, इंडाउमेंट प्रॉपर्टी के पैसा की ज़रूरत थी, तो 21,000 रुपया कहाँ मिलता है इस बहुत ज़माने में। तो ज़मीन कहे एसडीओ कहे कि जाइयो ज़मीन तलाश लो, किसी गांव में तलाशो और तुम तलाश के बताओ। तो आए चिबिरवा में, हम पहले अपने गांव में गए, रजही गए, रजही से भी कहे हमारे यहाँ ज़मीन नहीं है। अपने गांव में गए तो वहाँ भी ज़मीन नहीं थी। तब यहाँ श्री पूजन भाई जो प्रधान थे उनसे कहे हाँ ज़मीन हम ले गए, लेकिन शर्त हमारा एक है, हमें प्राइमरी स्कूल यहाँ पर होना चाहिए। तो दूसरे दिन महेंद्र सिंह से बात करें भाई कि आप जाओ प्राइमरी स्कूल वहाँ स्टार्ट करो। दूसरे दिन यहाँ मड़ई डाल के उन्होंने वहाँ से सब सामान दिया गया, बाँस उसका सब पैसा वैसा, तो मड़ई डाल के रहते थे यहाँ पर। 24 घंटा यहाँ रहे, पेड़ पालो बहुत लगाए थे। पहले स्कूल जो था वहाँ था लाइन के किनारे, तो वहाँ पर ई हुआ कि प्रधान दूसरे प्रधान आए, कहे भाई तो ज़मीन जो है हमारा इसको हम व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर क्या नाम है उनके पशु अस्पताल खोलेंगे और प्राइमरी स्कूल भी हमारा खुलेगा। लेकिन प्राइमरी स्कूल कब खुलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारा स्कूल जो यहाँ इस्टेब्लिश हुआ बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से हुआ और इतना बढ़िया काम महेंद्र सिंह ने किया था, वो जोगी की तरह से अपना। इस चिलबिलवा गांव में कोई स्कूल नहीं था, प्राथमिक से लगाए और उच्च स्तर। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में, तो यहाँ की स्थिति जो थी, यहाँ इस गांव में शिक्षा की ज्योत जलाने वाले बाबू श्री पूजन सिंह यहाँ जमीन दिया और उन्होंने स्कूल के लिए हमसे कहा और मैं जो है प्रिंसिपल साहब से कहे, प्रिंसिपल साहब कहे कि आप माननीय नीना थापा के पास लेटर लिखिए और वहाँ से जैसा हुक्म हो वैसा कीजिए, क्योंकि करने वाले आप ही हैं और इस जमीन में हम लोगों का बड़ा सहयोग है। मैं नीना थापा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलबिलवा उनौला गोरखपुर में सन 2014 से जीव विज्ञान की सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। सन 2021 में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर सीनियरिटी के आधार पर मुझे प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। उस समय विद्यालय में बहुत दिक्कतें थी। इसके परिवर्तन हेतु हम सभी और सभी शिक्षकगण मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि ये विद्यालय एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंचे। मैं इस विद्यालय में 2014 से पढ़ा रही हूँ। यहाँ मैं 9 से 12 तक के बच्चों को समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हूँ। चूँकि ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, यहाँ की बच्चियाँ भी उत्सुक रहती हैं पढ़ने के लिए और मुझे यहाँ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं नीना थापा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलबिलवा की विद्यार्थी रही हूँ। 2018 में मैंने इसी विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है एवं 2020 में इसी विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के साथ साथ 2021 में इसी विद्यालय में आकर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी सिखाती हूँ।
और इन बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने 2021 में इंटरमीडिएट की परीक्षा इसी विद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। मैं ग्रेजुएशन करने के साथ साथ प्राइमरी के बच्चों को मैथ की टीचिंग दे रही हूँ। मैं यहाँ पे सहायक अध्यापिका के पद पर सन 2023 में आई हूँ और मैं हिंदी संस्कृत हिंदी व्याकरण पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ इसी वर्ष गणित के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। इस संस्था से जुड़कर मुझे अच्छा लग रहा है। संस्था पुरानी तथा इसकी जड़ें मजबूत हैं। ऐसी जगह पर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं यहाँ बालिकाओं को गृह विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। गृह विज्ञान विषय के साथ साथ मैं अदर एक्टिविटी भी कराती रहती हूँ, जैसे सिलाई, कढ़ाई, क्राफ्टिंग वगैरह। बच्चे बहुत उत्सुकता से सीखते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। मैं इस विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से गृह विज्ञान विषय के जूनियर वर्ग में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ नीना थापा स्कूल से 12 की परीक्षा पास की हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। साथ में प्राइमरी तक के बच्चों को शिक्षा भी दे रही हूँ, पढ़ाती भी हूँ। इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। इस विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय एवं अध्यापिका मेरा पूरा सहयोग करते हैं। शिक्षक का शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त बच्चों को अन्य एक्टिविटी जैसे खेल कूद, शारीरिक शिक्षा, स्काउट गाइड, क्राफ्टिंग इत्यादि में भी प्रशिक्षण दिला सके और इसके लिए हम समय समय पर अपने शिक्षकों के द्वारा छात्रों को जो है प्रशिक्षण दिलवाते रहते हैं, जिससे छात्र इसका अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सके। My grandmother, Dr. Nina Thapa, started the school in Chilbilwa in the year 1992 with the idea of serving and educating children of the village area, especially the girl child. And today, more than 30 years later, the school is thriving under the leadership of Veena ji and Seema auntie, where we now have a wing for male students as well. I am very proud and honored to be a part of such a fine institution, and I would like to thank my aunt, Mrs. Neelam Solomon, for inviting me to be a part of the board and as well as a facilitator for sessions. Are you ready? Yes, ready. Cesarean. I, ear, nose, tongue, skin. उस समय वहाँ पर कन्या के लिए बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था। 8th के बाद बच्चियाँ घर में बैठती थी या कहीं अपने रिलेशन में जा कर के बाहर शिक्षा ग्रहण करती थी। are very proud that we will now be handing over our responsibilities slowly to 2 youngsters, Shivangi, who is an engineer of her own repute and is teaching at times at Nina Thapa, and Karishma Thapa, who is a special educator and counselor as well as a therapeutic movement facilitator. She has a B.Ed in Special Education, Masters in Education for Early Childhood, and is pursuing her MA in Counseling Psychology. I conducted a series of workshops for teachers as well as students from grades 2 to 12 on the importance of safe and unsafe touch.
I would like to report that the response was amazing. Students truly internalize the importance of learning about safe and unsafe touch, where both boys as well as girls actively engaged with the content and created beautiful masterpieces at the end to consolidate their understanding of the topic. They also indulged in role play activities to illustrate different forms of safe and unsafe touch, which was showcased for other students to watch and to learn. I am excited to share my vision on educational progress held in our school. We have already started our computer classes and held our first sports carnival last year. This year, in near future, we want to expand our programs in computers and sports. In computers, we want to start computer integrated skills like cyber security, digital etiquette, internet safety, etc. to make our students future ready in this digital age. We also want to enhance our sports program by giving the student opportunity to play in a safe atmosphere and create a healthy competitive spirits by organizing inter-school competitions and friendly matches so that they can develop their sports skills. In this way, we will encourage students to enhance our educational journey. I've been very lucky to have had people like this young couple who came on their own, Abhinav and Shivangi, who have established their own company called Breakfast at Cinema, who have brought the world to Chilbilwa and opened up a world which the children could have never imagined or even dreamt of. I wish them all the best, and I hope that they will continue to be with us. And they have made such a impact on the children who call them, they treat them as their own elder sister and elder brother. I'm always grateful. They feel, of course, that they are also giving back to society. अपने पार्टनर अभिनव कंदर के साथ ब्रेकफास्ट एट सिनेमा नाम के ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम फिल्मों के माध्यम से तरह तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं और हमारी खुशनसीबी है कि हम सिर्फ पूना में ही नहीं बल्कि बहुत सारे भारत के बहुत सारे शहरों में और अलग अलग जगहों पर जाकर ये काम करते हैं। 2016 में हमारी मुलाकात नीलम मैम से हुई, जहाँ से हमें उनके नीना थापा गर्ल्स इंटर कॉलेज चिलबिलवा का कांटेक्ट मिला और वहाँ पर जाकर हमें इन बच्चियों के साथ काम करने का मौका मिला और इतना प्यार मिला है कि हमें हर बार हर साल वहाँ जाने में बड़ी खुशी होती है। 2 मुख्य विषयों पर काम होता है, एक है समाज और दूसरा है लिंग, कल्चर और जेंडर सेंसिटिविटी। इन दोनों विषयों पे बहुत बात करते हैं। चिलबिलवा के स्कूल में काम करके हमारा अनुभव ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा रहा है। वहाँ के अध्यापकगण और छात्रगण सभी ने मिलके हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत अपनापन दिया है। और ये नहीं कि हम वहाँ जाते हैं तो सिर्फ पढ़ा कर आ जाते हैं, वहाँ उनका जो एक माइंडसेट है, एक पॉजिटिव आउटलुक है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने का एक तरीका समझ में आया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा उन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता बना है और हमें इस बात की भी बहुत खुशी है कि वो स्कूल ख़त्म करके वहाँ से निकल के पढ़ाई करके वापस आ रही हैं अपने स्कूल के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए। इससे हमें लगता है कि हमारा जो काम है वो सार्थक हुआ है, उसका कोई अच्छा रिजल्ट रहा है और हमें आशा है कि हम ये काम आगे ले जा पाएंगे और अपना रिश्ता चिलबिलवा के स्कूल के साथ कायम रख पाएंगे। Parijat, who is a vice president at Wipro in London, and his wife Ithi, who is a program manager at Space Research in England.
we are humbled that they came and spent a whole day with the children, and not only did they come and spend the day, but they even presented 5 laptops to the children and to show them how to use it. And I mean, nobody, as I told the children, you would never get an opportunity to meet them like they have come to you. Take this opportunity. पिछले साल मुझे नीना थापा गर्ल्स स्कूल चिलबिलवा विज़िट करने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने वहाँ के बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया, उनके साथ समय बिताया और ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। बच्चों से बातचीत करके पता चला कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं। कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है और इसके लिए वो लोग अभी से प्रयास कर रहे हैं। उनके पास हमसे पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे। मैंने खुद की अपनी लाइफ जर्नी उनके साथ शेयर की। मैं भी ऐसे ही छोटे शहरों के छोटे छोटे स्कूल से पढ़ करके फिर गोरखपुर से इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद फिर इंडिया में और यूएस और यूके में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम किया। मुझे ऐसा लगा कि ये स्कूल छोटा है, छोटे शहर में है, बट यहाँ के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। उनके अंदर कुछ बड़ा कर दिखाने की क्षमता और लगन दोनों है। मैंने अपनी खुद की लाइफ जर्नी उनके साथ शेयर की और उम्मीद करती हूँ कि उससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि फिर से उनके साथ समय बिताने का, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ के सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल मुझे नीना थापा गर्ल्स हाई स्कूल चिलबिलवा में जाने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं नीलम मैम, सीमा मैम, सभी अध्यापकगण एवं ब्रेकफास्ट एट सिनेमा के अभिनव एवं शिवांगी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस अवसर पर विप्रो की तरफ से हमने कुछ लैपटॉप भी स्कूल को डोनेट किए। ये मुझे पता है कि स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार किसी ऐसी कंपनी की तरफ से उनको ऐसा डोनेशन मिला था, लेकिन साथ साथ विप्रो के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने मेधावी छात्रों के बीच में उन्हें ऐसा कुछ काम करने का अवसर मिला और मैं इसका जरिया बना। इसके लिए मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। विप्रो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विप्रो एक कंपनी है जो शिक्षा एवं सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रही है। विप्रो का अपना 2/3 प्रॉफिट जो है वो खुद सामाजिक क्षेत्र में ही जाता है और नीना थापा गर्ल्स हाई स्कूल जो है चिलबिलवा का, वहाँ जाकर के मुझे ये समझ में आया कि हमारे इन लैपटॉप्स का इससे अच्छा सदुपयोग कोई नहीं हो सकता था। वहाँ के बच्चों ने जो एक गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया और उनके अंदर जो हमें उत्साह नज़र आया। हमें पता है कि इन कंप्यूटर्स का वो बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे और बच्चों ने हमें ये वादा भी किया है कि जब हम अगली बार लौट करके जाएंगे तो उस कंप्यूटर पे किए हुए कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कुछ और अधिक काम वो हमें करके दिखाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब मैं उस विद्यालय में आऊँगा, और वो शायद जल्दी ही होगा, मैं बच्चों से पुनः मिलूँगा और बच्चों के साथ मिल कर के उनके कंप्यूटर पे किए हुए काम को देखूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही साथ में काम करते रहेंगे और आगे और भी हमें एक दूसरे का सहयोग करने का और बच्चों को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी रहती है और उनको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर को लैब में ले जाकर कंप्यूटर के बारे में कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है उसके बारे में एक्टिविटी बढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पे बच्चों को बहुत, मैंने आया यहाँ पे देखा कि बच्चों को उनके अंदर उत्सुकता, कंप्यूटर सीखने की उत्सुकता बहुत अधिक है, तो बहुत हमको अच्छा लगा। As you can see, the progress
Chilbilwa has made from the time of its inception. For this, we are very grateful to all the teachers who sacrificed a lot to come to such a distant area with no roads, with nothing, to come and start a school for the children. It was to give back to society. It was the responsibility got handed over to Seema and me. And we've been lucky that we both share the same thought, the same ambition to take it higher, to give the children something more. And now we can genuinely say that the young teachers we've got, starting with Veena ji, who has the enthusiasm, and they too are wanting to give back to society with all the sacrifices that they are making. Here I would like to mention specifically two young teachers, Anju Yadav and Sneha Yadav, who studied in this school and who have come back to give back to the institution what they have learned and to influence the children that they too can move higher. Anju, I think, would like to join the IAS, and I wish her all the best. लोगों की मांग थी कि यहाँ कन्या विद्यालय खोला जाए, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई और यह विद्यालय बैकवर्ड क्षेत्र में था। ये बच्चियाँ घर में काम करती थीं और खेतों में काम करती थीं, उसके बाद आकर के पढ़ाई करती थीं। मुझे शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, सबको खड़ी बोली सिखाना पड़ा, इंग्लिश सिखाना पड़ा, कपड़े भी सिल करके पहनने के लिए बताने पड़े कि ऐसे करिए। लेकिन आज ये विद्यालय निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, प्रगतिशील है। छात्राएं हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन है और ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा खोला गया विद्यालय आज कड़ी मेहनत से उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ रहा है और विद्यालय खोलना सार्थक हो गया है। I'm really excited to see where the future takes us, as the students, the teachers, and even the head are truly open to new learning experiences. We have a lot of exciting plans for Chilbilwa as well as the main school, and I really wish to get the support of all our well-wishers as we embark on this new transformational journey at Chilbilwa as well as Gorakhpur. Thank you so much.